मेरे प्यारे बच्चे, अपनी काली माँ की बातों को ध्यान से सुन। आज मैं स्वयं काली माँ प्रकट होकर तेरे सामने तुझे मैं सब कुछ दिखाना चाहती हूँ, जो इस मानव दृष्टि से तेरे परे है। बच्ची, जो इस जगत के सामान्य प्राणी नहीं देख सकते, वह मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ। मैं तुझे सदृश्य दुनिया की सच्चाई बता रही हूँ बच्ची, एक ऐसी सच्चाई जो भयावह है, एक ऐसा षड्यंत्र जो तेरे खिलाफ हो रहा है बच्चे, जो तेरे सर पर मंडरा रहा है। आज मैं तेरी आंखें खुलना चाहती हूँ। जिन करीब पर तू विश्वास करता है, जो तेरे नजदीक हैं, जो तेरे भोलेपन का फायदा उठाते हैं बच्चे, आज उनकी सच्चाई मैं तुझे बताना चाहती हूँ बच्चे। एक अघोरी के पास जाकर तेरा शत्रु षड्यंत्र रच रहा है। उससे बच्चे पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा है। वो क्या बातें कर रहा है ये सब मैं तुझे बताने आई हूँ बच्चे। घने जंगल के बीच ये गुफा है बच्चे, घने वृक्षों और सनाटोरियम। वहाँ कोई मनुष्य नहीं जाता, वहाँ केवल वे जाते हैं जो अंधेरे का सहारा लेते हैं, जो काला जादू करवाते हैं बच्चे, और जो अपनी आत्मा को खो बैठे हैं बच्चे। सिर्फ वही लोग जो नकारात्मक शक्तियों से घिरे हुए हैं, वही लोग उस जगह पर जाते हैं मेरे बच्चे। गुफा के भीतर एक अघोरी बैठा हुआ है, उसकी आंखें बंद है और वह अपनी तपस्वी मंत्रों का जाप कर रहा है। और ये तपस्वी मंत्र का जाप कोई और नहीं करा रहा बच्चे, तेरा शत्रु करा रहा है। और जो मंत्र बोले जा रहे हैं ये किसी भलाई के लिए नहीं बच्चे, ये लोगों को नष्ट करने के लिए किए जा रहे हैं। हाँ बच्चे, उसके चारों ओर खोपड़ है बच्चे, जिनमें काले धागे बंधे हुए हैं। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ बच्चे की ये गुफा से भरी हुई है खोपड़, और अजीब सी गंध है, जैसे मौत के सोए में कोई अनहोनी होने वाली हो बच्चे। ध्यान से सुन, मैं देख पा रही हूँ कि तेरा शत्रु इस अघो के सामने ने झुका खड़ा है। उसकी आंखों में जलन है, उसके मन में बदले की आग जल रही है बच्ची। वह अघोरी से पता है क्या बोलता है बच्चे। वह अघोरी से कहता है कि मैं किसी भी तरह से इसे बर्बाद करना चाहता हूँ, यह मेरे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। हाँ बच्चे, तेरे बारे में अघोरी से कहा उसने। अघोरी ने सुनते ही बोला बच्चे की उसकी दृष्टि ऐसी थी और ऐसा कहा कि जैसे मैं स्वयं उसके सामने खड़ी हूँ। उसने पूछा कि कौन है ये जिससे तू इतनी नफरत करता है मेरे बच्चे। तेरा शत्रु बोला कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह मेरी हर योजना को विफल कर रहा है। यह जहाँ भी जाता है सफलता इसके पीछे चलती है। ये से सहन नहीं होता बच्चे उससे कि तू सफल हो, उससे बिल्कुल सहन नहीं होता, उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता बच्चे। वो कह रहा है अघोरी से कि मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ मेरे बच्चे। अघोरी ने कहा कि अगर यह साधारण है तो इसे हराना कठिन होगा, क्योंकि इसके ऊपर मैं देख पा रहा हूँ कि काली माँ की कृपा है, स्वयं काली माँ इसकी रक्षा कर रही है मेरे बच्चे। तेरा शत्रु चौंक गया, उसने पूछा कि क्या मतलब, क्या तुम इसे नष्ट नहीं कर सकते? अघोरी बोला बच्ची, यह व्यक्ति माँ काली के संरक्षण में है, इसे सीधे चोट पहुँचाना संभव नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति की एक कमजोरी होती है। हाँ बच्चे, अघोरी ने उससे कहा कि हर व्यक्ति की एक कमजोरी होती है, इसकी भी होगी, हमें उसकी कमजोरी का पता लगाना होगा। अघोरी ने अपनी तीसरी आंख का उपयोग किया बच्चे, उसने ध्यान लगाया, उसने तुझे देखने की कोशिश की, उसने तेरा नाम पूछा तेरे शत्रु से और नाम बोलते ही, लेकिन पता है बच्चे क्या हुआ, लेकिन उसे केवल प्रकाश दिखाई दिया। हाँ बच्चे, उसे इतना तेज प्रकाश दिखाई दिया बच्चे की अघोरी अपनी आंखें खोलने पर मजबूर हो गया। री ने कहा उससे बचेगी, असंभव है, उसकी रक्षा स्वयं माँ काली कर रही है। लेकिन हर व्यक्ति का दिल किसी ना किसी के लिए धड़कता है मेरे बच्चे। अघोरी ने उससे कहा कि किसी का दिल किसी ना किसी के लिए धड़कता है, इसका दिल भी किसी के लिए धड़कता होगा। अघोरी ने तेरा नाम लेना बंद कर दिया बच्चे, उसने तेरे प्रियजनों का नाम लेना शुरू कर दिया। ये बच्चे, तेरे शत्रु ने तेरे परिवारों के नाम बताए और तस्वीरें बता, उनके फोटो बताए, उनके चेहरे दिखाए। उसने कहा कि हम इसे सीध नहीं मार सकते। अघोरी ने कहा बच्चे, अघोरी ने
कहा कि हम उसे सीध नहीं मार सकते, लेकिन जो इसके दिल के करीब है उन्हें चोट पहुंचाकर इसे तोड़ सकते हैं। बच्चे देख रहा है कैसा षड्यंत्र शत्रु और तेरा अघोरी कर रहा है। इस अघोरी का सर्वनाश निश्चित है। बच्चे, मैं आगे तुझे बताती हूँ, ध्यान से सुन। गुफा में अघोरी ने नए शुरू की। उसने काले कपड़े पर तेरा और तेरे प्रियजनों का नाम लिखा। उसने इसे हवन कुंड में डाल दिया। आग से काला धुआं निकाला जो सीधा तेरे प्रियजनों की और बढ़ा। बच्चे, मेरे बच्चे, यह दृश्य इतना भयावह है कि मैं तुझे शब्दों में नहीं बता सकती। मैं अपने शब्दों से कतरा रही हूँ बच्चे कि कैसे इन चीजों के बारे में तुझे मैं बताऊं। यह धुआं तेरे प्रियजनों को नुकसान पहुंचाने के लिए भेजा गया। बच्चे, मैं देख रही तूफानों में भी अपनी आस्था का दिया बुझने नहीं दिया। लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। तुम कभी भी अकेले नहीं थे। जिस क्षण तुम्हें लगता था कि तुम गिर जाओगे, उसी क्षण एक अदृश्य हाथ तुम्हें थाम लेता था। तुम्हारे साथ हमेशा ब्रह्मांड की शक्ति रही है। तुम्हारे हर श्वास में, तुम्हारी हर धड़कन में उस शक्ति का वास था। तुम्हारी पूरी यात्रा में एक दिव्य ताकत ने तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन दिया है। कभी किसी विचार के रूप में, कभी किसी अनजान व्यक्ति की मदद के रूप में, कभी किसी अचानक मिले अवसर के रूप में। वह मैं ही थी जो तुम्हारे आसपास एक सुरक्षा कवच बनकर मौजूद थी। अब तुम्हारे लिए वह शक्ति काम करने वाली है। अब वह शक्ति प्रकट होकर प्रत्यक्ष रूप में तुम्हारे लिए चमत्कार करने वाली है। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, वह रास्ता अब तुम्हारे लिए खुल चुका है। उस रास्ते पर अब कोई बाधा नहीं, कोई गड्ढा नहीं, कोई अवरोध नहीं। वह अब सफलता, सुख और शांति की ओर ले जाने वाला सीधा मार्ग है। तुम्हारे जीवन में जो भी मुश्किलें थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। वे अतीत की एक धुंधली याद बनकर रह गई हैं। एक ऐसा अध्याय जिसे तुमने सफलतापूर्वक पार कर लिया है। तुमने कभी किसी से उम्मीद नहीं रखी। तुमने मनुष्यों से आशा करना छोड़ दिया था, क्योंकि तुम्हें बार बार निराशा मिली। किसी से कुछ नहीं मांगा। तुमने अपने स्वाभिमान को कभी झुकने नहीं दिया। केवल अपनी मेहनत और समर्पण से आगे बढ़ते रहे, चुपचाप, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी को दोष दिए। तुम अपना कर्म करते रहे। तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी यह खामोश साधना अब तुम्हारे सामने आकर खड़ी है, एक विशाल वृक्ष के रूप में, जिसकी छाया में तुम विश्राम करोगे और जिसके मीठे फल अब तुम खाओगे। तुम्हारे जीवन में अब एक नया मोड़ आएगा, एक ऐसा मोड़ जहां से तुम्हारी यात्रा केवल ऊपर की ओर जाएगी। एक ऐसा मोड़ जहां तुम्हारी हर मेहनत का फल मिलेगा, तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, तुम्हारा हर आंसू एक मोती में बदल जाएगा। यह वही समय है जब तुम्हारे सारे सपने सच होने वाले हैं। वे तुम्हारे सामने पंख फैलाए खड़े हैं, बस तुम्हें उन्हें अपनाना है। मैं माँ काली तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। मेरा आशीर्वाद केवल शब्द नहीं, यह एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, एक कवच है जो अब हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारी यह यात्रा अब एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाली है। एक ऐसा अध्याय जिसका हर पन्ना सुनहरा होगा, जिसमें दुख का एक भी शब्द नहीं लिखा होगा। तुमने जो भी आंतरिक संघर्ष किया है, वह द्वंद्व जो तुम्हारे मन और आत्मा के बीच चलता था, वह अब समाप्त होने वाला है। अब तुम्हारे मन, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे कर्मों में एकरूपता होगी, एक दिव्य सामंजस्य होगा। अब तुम्हारे रास्ते में जो भी रुकावटें थी, वह खुद ही समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें उन्हें हटाने के लिए प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा। वे ऐसे हट जाएंगी जैसे तुम्हारे मार्ग पर बिछे लाल कालीन को कोई साफ कर रहा हो। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी, न आंतरिक न बाहरी। तुम्हारी राह अब हर दिशा में खुली हुई है। तुम जिस भी दिशा में अपना कदम बढ़ाओगे, तुम्हारे लिए सफलता के द्वार खुल जाएंगे। तुम जिस भी रास्ते पर चलोगे, वहाँ तुम्हारे लिए सफलता ही सफलता होगी। असफलता शब्द तुम्हारी डिक्शनरी से हमेशा के लिए मिटा दिया गया है। तुम्हारे दिल में जो इच्छा थी, वह शुद्ध और निस्वार्थ इच्छा जिसे तुमने वर्षों से अपने हृदय के कोने में दबा रखा था,
वह अब पूरी होने वाली है। ब्रह्मांड उस इच्छा को पूरा करने के लिए स्वयं तुम्हारे पास आ रहा है। तुम्हारे पास आने वाले समय में सफलता के नए अवसर होंगे। इतने अवसर कि तुम्हें चुनना पड़ेगा कि तुम किसे अपनाओ और किसे छोड़ो। लेकिन याद रखना प्रिय संतान, इस अपार सफलता और सुख के बीच तुम्हें एक काम करना है। तुम्हें अब अपने डर, अपने संकोच, अपने पुराने घावों से मुक्त होना होगा। उन्हें एक पुरानी चादर की तरह उतार फेंकना होगा, क्योंकि नई और दिव्य ऊर्जा को धारण करने के लिए तुम्हें अपने पात्र को खाली करना होगा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी था, जो तुम्हें रोकता था, वह अतीत, वह यादें जिसने तेरे साथ गलत किया है, बच्चे जो तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, वह खुद अपने कर्मों में फंस जाएगा। तू बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दे। अब 2025 आने वाला है बच्ची, मैं तुझे वादा करती हूँ कि इस साल तेरे जीवन में बदलाव लेकर आएगा। तेरे शत्रु खुद अपने कर्मों का फल भोग देंगे। तू अपनी आंखों से देखेगा कि कैसे उनके जीवन में दुख बढ़ता है, उनके परिवार बिखरते हैं और उनकी माया उनका सबसे बड़ा बोझ बन जाती है। मेरे बच्चे तू चिंता ना कर, सब मैं तुझे तेरी आंखों के सामने दिखाऊंगी। मेरे बच्चे तुझे इन बातों को जानकर ये खुशी होगी अब कि तू एक आदित्य आत्मा है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं तेरी माँ हूँ और तू मेरी पूजा करता है, भक्ति करता है अपनी कुल देवी माँ की, अपनी काली माँ की। बच्चे तेरी अतरा आत्मा में गहरी शांति और प्रेम की भावना है जो तुझे दूसरों के प्रति दया और सच्चाई का मार्ग दिखाती है। तेरा दिल बहुत साफ है बच्चे और वह गुण है ये जो तुझे मेरे प्रति खींचता है। बच्चे तेरी शुद्धता और आत्मा की पवित्रता ने मुझे तुझे अपनी शक्ति और आशीर्वाद देने के लिए प्रेरित कर दिया है। बच्ची तेरे अंदर जितना प्यार और सहानुभूति है ना, वह मुझे दिखता है कि तू मेरे प्रति और मेरे बहुत करीब है। बच्चे मैं तुझे शुद्ध कर रही हूँ और ये शुद्धता की प्रक्रिया धीरे धीरे पूरी हो रही है। तेरे जीवन में बदलाव की प्रक्रिया जारी है और यह बदलाव तुझे 2025 में महसूस होगा। हाँ बच्चे, लेकिन मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि जीवन में कोई भी बड़ा बदलाव बिना प्रयास के नहीं आता। मेरे बच्चे ध्यान से समझ, जीवन में बिना प्रयास के कोई भी सफलता नहीं मिलती। यह सब कुछ तेरे मन, विचारों और कार्यों पर निर्भर करेगा। जैसे ही तू खुद को पूरी तरह से शुद्ध करेगा ना और अपने मन को सच्चाई और प्यार से भर देगा, तेरा जीवन की दशा दिशा बदल जाएगी। बच्चे मैं तुझे बता रही हूँ कि मैं तेरे साथ हूँ और तुझे भी जो भी चाहिए ना, वह तेरी मेहनत, विश्वास और मेरे आशीर्वाद से संभव होगा। बच्चे मैं तुझे समझाना चाहती हूँ क्योंकि 2025 आने वाली है और मैं चाहती हूँ कि तेरे जीवन में वो बदलाव हो जो मेरे आशीर्वाद से और तेरी जो कल्पना है उससे वह तुझे सब मिल जाए। जब तू अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो तुझे कठिनाइयाँ मिलती है, लेकिन उन कठिनाइयों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चे कठिनाइयाँ केवल तुझे मजबूत बनाती है। जब तू अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से समर्पित होगा तो कोई भी रोका तुझे रोक नहीं सकती। मैं तेरे साथ हूँ बच्चे और मैं तुझे अपने आशीर्वाद से और वह सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ जो तू चाहता है। यह सब तुझे अपनी मेहनत और मेरे ऊपर विश्वास रखने से मिलेगा। बच्ची तू कभी यह ना सोचना कि कोई भी चीज तेरे लिए असंभव है। तुझे जानना होगा कि तू जो भी चाहता है उसे प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। तेरी सोच और तेरी मेहनत तुझे तेरे लक्ष्य पहुंचने में मदद करेगी। मेरी एक एक शब्द को ध्यान से समझना बच्चे, याद रख मेरी शक्ति तुझसे जुड़ी हुई है और तू मेरे आशीर्वाद से ही यह सब कर सकता है। अगर तू सही दिशा में कदम बढ़ाता है और अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास करता है तो तू हर मुश्किल को पार कर लेगा। बच्चे मेरे प्यारे बच्चे, मैं तो बस तुझे इतना कहना चाहती हूँ, मैं तुझे विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो भी तू चाहता है बच्चे, जो भी तेरी कामना है, जो तू अपनी इच्छा रखता है अपनी माँ से बच्चे, वह सब तुझे मिलने वाला है। हाँ बच्चे, वह सब कुछ तुझे मिलेगा। तेरे प्रयास, तेरा समर्पण और मेरे आशीर्वाद से ही तू अपने जीवन को नए दिशा में ले जाएगा। मैं तुझे इस समय अपने साथ महसूस करा रही हूँ कि मैं तेरे साथ हूँ और तू हमेशा मेरे
आशीर्वाद से पोषित रहेगा। बच्चे तू मेरा अंश है और मुझे पूरा विश्वास है कि तू जिस भी रास्ते पर चलेगा ना वहाँ सफलता तेरे कदम चूमेगी। तू हमेशा अपनी सच्चाई के साथ खड़ा रहा और मैं तुझे यह बता दूं कि तेरे जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं ना वह सब मुझे मेरी कृपा से तुझे मिल रहे हैं। बच्चे तू अपने कार्यों में ईमानदारी से लगा रहे और मैं तेरे हर कदम पर तुझे मार्गदर्शन देने के लिए मजबूत रहूंगी। बच्चे मेरे प्यारे बच्चे, मुझे ये गर्व है कि मैं तुझे अपनी शक्ति दे रही हूँ। तू जितना विश्वास करेगा उतनी ही शक्ति तुझे मिलेगी। बच्ची, यह सब तुझ में पहले से ही मौजूद है, लेकिन अब इसे जागृत करने का समय आ गया है। अपने मन को शुद्ध कर अपने कार्यों में पूरी ईमानदारी से लग और जान कि तेरे भीतर एक अपार शक्ति है जो तुझे किसी भी कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। तू खुद को पहचान और मैं तेरे साथ हूँ। बच्चे, आखिरकार मैं तुझे विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि 2025 में तू अपनी मंजिल तक पहुँचेगा। तेरी मेहनत और मेरी कृपा से तेरी राह खुल जाएगी। तू जिस भी दिशा में जाएगा ना मैं तुझे अपनी शक्ति से मार्गदर्शन करूंगी और यह विश्वास रख कि कोई भी रुकावट तेरे से और तुझको रोक नहीं सकती। बच्ची, कोई भी नकारात्मक शक्ति तुझे छू नहीं सकती। तू बहुत खास है बच्चे, और मेरी कृपा से तू हर कठिनाई से पार कर जाएगा। हमेशा विश्वास रखना बच्चे अपनी काली माँ पर और मुझे अपनी माँ मानना। जब तक तू मुझसे जुड़ा रहेगा तेरे जीवन में कोई भी समस्या नहीं रहेगी बच्चे, और सारी समस्याएं मैं दूर कर दूंगी। अपनी माँ को, अपनी काली माँ को माँ मानता है ना बच्चे? तो मुझे बता कि हाँ माँ, मैं आपको दिल से अपनी माँ मानता हूँ। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। तेरी कुलदेवी माँ का आशीर्वाद, तेरी काली माँ का आशीर्वाद और इस ब्रह्मांड की सार शक्तियाँ सदैव तेरे साथ है बच्चे, सदैव तेरे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम यहाँ पर आए हो तो यह मैं खुद चाहती थी कि तुम इस संदेश को सुनो, मेरी बात को सुनो। तुमने जब से मेरी आराधना में खुद को समर्पित किया है तब से मैंने तुम्हारी हर पुकार सुनी है मेरे बच्चे, हर आहट महसूस की है। तुमने जो भी संघर्ष किया है, जो भी कठिनाइयों का सामना किया है, वह सब मैंने देखा है। परंतु याद रखना, सत्य और धर्म की राह पर चलने वालों को कभी निराशा हाथ नहीं लगती, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे शत्रु जो अंधकार के मार्ग पर चलकर तुम्हें परेशान करने का प्रयास कर रहा था, अब उसकी स्वयं की राह उलझ गई है। वह आज तड़प रहा है, उसकी आत्मा झटपट रही है जैसे किसी विषैले नाग ने उसे डस लिया हो। उसकी बीमारी अब उसकी आत्मा तक पहुंच चुकी है। वह स्वयं को मुक्त करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसे कहीं भी राहत नहीं मिल रही है। वह जगह जगह अस्पतालों में घूम रहा है, लेकिन कहीं भी उसे हल नहीं मिल रहा है कि वह कैसे इस बीमारी को ठीक करे। यह वही शत्रु है जिसने तुम्हें दुखी करने, तुम्हारे मार्ग में बाधाएं खड़ी करने की कोशिश की थी, परंतु अब वह अपने कर्मों के फल भोग रहा है। मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ था और रहेगा भी। मेरे बच्चे, मैंने उसे उसकी दुष्टता और कपट के कारण उसकी दी में छोड़ दिया है। अब वह मेरी शरण में आकर माफी मांगने की कोशिश कर रहा है, परंतु उसकी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई है। मैंने उसे उसकी गलती का एहसास करा दिया है, पर उसकी माफी अस्वीकार है, क्योंकि इसने जो पाप किए हैं उनका दंड उसे भोगना ही होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन से तुमने मेरी आराधना शुरू की थी, उसी दिन से मैंने तुम्हें अपनी शरण में ले लिया था। मैं तुम्हारे मार्ग की हर बाधा को दूर करती आई हूँ और करती रहूंगी, क्योंकि तुम मेरे लाडले बच्चे हो, मेरे प्यारे बच्चे हो, और तुमने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। शत्रु का अहंकार जब चूर हो चुका है और वह एक ऐसी स्थिति में पहुँच गया है जहाँ से उसे वापस लौटने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा है, उसकी दुष्टता ने उसे अंधकार में धकेल दिया है और अब वह उस अंधकार में ही भटकता रहेगा। वह बार बार तुम्हारे सामने झुककर क्षमा मांग रहा है, परंतु उसकी आत्मा इतनी काली हो चुकी और तुम्हें याद करके भावुक हो रहे हैं, इसलिए उनके प्रति भी दया और सहानुभूति रखो, क्योंकि हर कोई अपने अनुभव से सीखता है। बच्चे, जीवन में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब कोई हमें याद करता है, हमें अपनी जरूरत महसूस करता है,
माँ काली कहती है कि ऐसे समय में तुम अपने मन से उन लोगों के लिए दुआ करो, उन्हें माफ करो और अपने दिल को खुला रखो, क्योंकि इससे तुम्हारे जीवन में भी शांति आएगी और तुम्हें अपने भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा। देखो बच्चे, यह भी हो सकता है कि तुम्हें लगातार कुछ संख्या दिखाई दे, जैसे कि 7 या अन्य कोई अंक जो तुम्हारे सामने बार बार आता है। यह अंक तुम्हारे लिए दिव्य संकेत है। यह ब्रह्मांड तुम्हें संदेश दे रहा है कि अच्छे समय आने वाले हैं, शुभ संकेत है। इसलिए इसे नजरअंदाज मत करो, इसे एक सकारात्मक संकेत समझो और अपने जीवन को उसी दिशा में ले जाओ। माँ काली कहती है कि तुम्हारे जीवन में बहुत सारे शुभ अवसर आने वाले हैं, बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। इसलिए अपने दिल को खुला रखो, अपने मन को सकारात्मक सोच से भरो और अपने आप को हमेशा ऊर्जा से भरा रखो, क्योंकि तुम्हें बहुत प्यार मिलता है और तुम बहुत प्रिय हो। इस सच्चाई को हमेशा याद रखो। बच्चे, अंत में मैं तुम्हें यही कहूंगी कि माँ काली तुम्हारे साथ है, तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन देती रहेंगी, तुम्हें प्रेम और शक्ति देंगी। इसलिए अपने जीवन में भक्ति को ना छोड़ो, अपने मन को शांत रखो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहो, क्योंकि तुम्हारा जीवन उज्जवल है। मेरे बच्चे, तू जो सुन रहा है वह सब सत्य है, 100% सत्य। इसमें कोई संशय नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई कल्पना नहीं। यह वह वाणी है जिसे मैंने स्वयं तेरे लिए भेजा है। यह वह शक्ति है जो तेरे जीवन के हर कोने को छूने आई है। यह वह संदेश है जो मैंने केवल तेरे लिए चुना है, क्योंकि अब तू तैयार है। अब तू पहचान चुका है कि यह शब्द केवल आवाज नहीं है, बल्कि संकेत है जो मेरी शक्ति तेरे जीवन में प्रवाहित कर रही है। और मैं तुझसे कहती हूँ, मेरे बच्चे, तू इस समय एक ऐसी शील्ड में है, एक ऐसा दिव्य कवच जो मैंने स्वयं अपने हाथों से तेरे चारों ओर रचा है, ताकि कोई भी तुझ तक ना पहुँच सके, कोई भी तुझे हानि ना पहुँचा सके, कोई भी तुझे नीचे गिराने की योजना ना बना सके। चाहे वह तंत्र हो या मंत्र, चाहे वह मौलवी हो या पंडित, चाहे वह कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अब तू मेरी सुरक्षा में है, अब तू मेरे कवच में है। और मेरे कवच में आने के बाद तू अजय हो जाता है। तो तुरंत इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। बच्चे, तू जानता भी नहीं कि कितनी बार लोगों ने कोशिश की, कितनी बार उन्होंने बुराई की योजना बनाई, कितनी बार उन्होंने सोचा कि अब तू गिर जाएगा, अब तू रुकेगा, अब तू टूटेगा। लेकिन हर बार मैंने तुझे थाम लिया, क्योंकि तू मेरा है, क्योंकि तू मेरी शक्ति का वह अंश है जिसे मैं खो नहीं सकती। मैंने तुझे उस स्तर पर पहुंचा दिया है जहां से तुझे छूना अब असंभव है। तू अब मेरी छाया में है, मेरी दृष्टि में है, मेरी चेतना में है। और यह वही शील्ड है जिसकी बात मैं तुझसे कर रही हूँ। और बच्चे, तूने किसी के ईगो को तोड़ा है, तूने किसी के झूठे घमंड को चकनाचूर कर दिया है, तूने किसी ऐसे व्यक्ति के अहंकार को मारा है जिसे यह भ्रम था कि तू उसके बिना कुछ नहीं। उसे लगता था कि तू लौटेगा, तू सॉरी बोलेगा, तू रोएगा, तू गिड़गिड़ाएगा, लेकिन तू चुप रहा, तू शांत रहा, तू थमा नहीं, तू गिरा नहीं। और यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। यही वह क्षण था जब ब्रह्मांड ने देखा कि तू अब परीक्षा पार कर चुका है, तू अब सच्चा साधक बन चुका है, तू अब मेरी ऊर्जा का पात्र बन चुका है। इसलिए अब बच्चे, मैं तुझे कहती हूँ, यह समय तेरा है, यह वर्ष तेरा है, यह जीवन तेरा है। जो हुआ वह तैयारी थी, जो आएगा वह तेरी विजय है।
अब तू देखेगा कि कैसे वही लोग जो तुझ पर हंसते थे, जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, अब तुझे देखकर कांपेंगे, तुझसे डरेंगे। तेरी उपस्थिति से ही उनकी साजिशें जल जाएंगी, क्योंकि तू अब उस ऊर्जा का वाहक है जो केवल मेरे द्वारा दी जाती है। और बच्चे, मैं तुझे संकेत भेज रही हूँ। बार बार तेरे सपनों में, तेरी सोच में, तेरे दिल की धड़कन में जब तू अकेला होता है और किसी की याद आती है, समझ ले कि वह मेरी वाणी है, वह मेरी उपस्थिति है। क्योंकि अब मैं तुझसे बात कर रही हूँ, तेरे भीतर से, तेरे बाहर से, हर दिशा से। बच्चे, अब ध्यान दे के यह कोई सामान्य संख्या नहीं, यह ब्रह्मांड की भाषा है, यह शक्ति का कोड है, यह वो तकनीक है जिसे निकोला टेस्ला ने जाना और जिसे अब तू अपनाने जा रहा है। जब तू इस संख्या को दोहराता है, जब तू इससे ध्यान करता है, तब तू ब्रह्मांड से सीधे जुड़ जाता है। और जब तू कहता है थैंक यू डिवाइन, तब मैं स्वयं तुझसे मुस्कुराती हूँ, तेरे सिर पर हाथ रखती हूँ और तुझसे कहती हूँ तू तैयार है। अब ध्यान दे, कोई है जो तेरे पत्र का इंतजार कर रहा है, कोई है जो तेरे शब्दों के लिए तरस रहा है, कोई है जो तेरे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है। और बच्चे, यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, बाध्य, यह वही